नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, अभी हाल ही में एक व्यापारी भाई का कमेंट आया मेरे पास कि युगल भाई, दुकानदारी करते-करते घर परिवार के लिए समय ही नहीं बचता। इसे किस तरह से मैनेज करें? इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, हम लोग व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, पर दुकानदार के साथ-साथ दुकानदार के पहले हम एक इंसान भी हैं। और इंसान होने के नाते मैं जैसे खुद एक दुकानदार हूँ, तो उससे पहले एक इंसान भी हूँ और इंसान होने के नाते मैं किसी का पिता भी हूँ, किसी का पुत्र भी हूँ, किसी का पति भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ। तो इन सभी रिश्तों को भी निभाना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी मैंने देखा है कई व्यापारियों को कि वो धर्म संकट में फँस जाते हैं, पैसा या परिवार। तो दोस्तों, पैसा भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही परिवार भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों को बैलेंस बना के चलना चाहिए। और उसको बैलेंस करा के चलने का क्या फंडा है, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में 3 पहलू होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पारिवारिक यानी कि पर्सनल पार्ट, दूसरा होता है व्यापारिक यानी कि प्रोफेशनल पार्ट और तीसरा होता है सामाजिक यानी कि सोशल पार्ट। और ये तीनों ही पार्ट इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी कि परिवार भी ज़रूरी है, व्यापार भी ज़रूरी है और समाज भी ज़रूरी है। और इन तीनों की जो ट्रैक है ना, यानी कि तीनों को अलग-अलग ट्रैक पे चलना चाहिए हमें। कई अगर आप बताओ कि अगर एक ट्रैक पर यानी कि एक पटरी पर 3 रेलगाड़ी चल सकती हैं क्या? नहीं चल सकती ना। तो आपको तीनों पार्ट अच्छे से निभाने हैं और तीनों की पटरियाँ ही अलग बना के चलनी हैं। और हमसे गलतियाँ क्या हो जाती हैं कि हम एक ही पटरी पे 3 रेलगाड़ी चलाते हैं। यानी कि आप एक हो लेकिन तीनों पार्ट आप अच्छे से निभा नहीं पाते हो, आप उसमें इंटरफेयर कर देते हो। यानी कि परिवार में आकर आप दुकान की बातें करोगे तो मज़ा नहीं आएगा और दुकान पहुंचकर फिर परिवार के बारे में सोचोगे तो भी आप दुकानदारी नहीं कर पाओगे। और अगर समाज में कहीं उठना बैठना आपका हो रहा है, कहीं जाना हो रहा है, तो समाज में जाने के बाद उनकी बातों को समझो। अगर आपको कोई बुला रहा है अपने काम से तो उनकी बातों को अच्छे से समझो। आप मोबाइल में लगे रहोगे तो उनकी बातों को उनको लगेगा कि हमें प्राथमिकता ही दी जा रही है। तो दोस्तों, इन तीनों पार्ट को अलग रखना है। काफ़ी सारे दुकानदारों को मैंने देखा है कि दुकान पर ग्राहक आता है तो वो अपने मोबाइलों पर व्यस्त रहते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं और ग्राहक खड़ा खड़ा चला जाता है लेकिन वो अपनी सीट से उठते तक नहीं है। तो इस तरह से दुकानदारी कैसे होगी? और काफ़ी सारे दुकानदार मैंने ऐसे भी देखे हैं, घर पहुंचकर दुकान की बातें करते हैं। अब घर में आप घर पहुंच गए हो, खाना वाना खाओ परिवार वालों के साथ, लेकिन नहीं, वो दुकान की बातें लेके बैठ जाते हैं। दुकान पे आज ये हुआ, दुकान पे आज ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना था। अब घर पर पहुंच के दुकान की बातें करोगे तो वो भी गलत है। और काफ़ी सारे दुकानदार मैंने ऐसे देखे हैं जो समाज के कार्यक्रम में जाएंगे तो अपना व्हाट्सअप लेके बैठ जाएंगे। अब समाज समाज में आप जो गए हो, कुछ बातें आपसे हो रही हैं तो उनमें आपका मतलब ही नहीं है, आपकी रुचि ही नहीं है। आप अपने विचार ही नहीं रख पा रहे हो, समाज में जा रहे हो तो आप तो अपने व्हाट्सएप पे बिजी हो, अपने गेम खेलने में बिजी हो। तो ऐसे आप अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। मैं लिख के देता हूँ, चैलेंज देता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ। और अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, मेरी इन बताई हुई 3 चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, पहला परिवार यानी कि पर्सनल, दूसरा होता है समाज यानी कि सोशल और थर्ड होता है व्यापार यानी कि प्रोफेशनल। और आपको इन तीनों पार्ट को अच्छे से बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पर्सनल पार्ट, सोशल पार्ट और प्रोफेशनल पार्ट, पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक। कि अगर आप घर पर आ रहे हो तो दुकान की बातें दुकान पर भूल जाओ और अगर दुकान पर जा रहे हो तो घर की चिंता, घर की टेंशनें घर पर छोड़ के आ जाओ। और अगर समाज में आपका उठना बैठना है, दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी में कोई कार्यक्रम है, कोई आपसे विचार रखना चाह रहा है तो आप वहाँ पर मोबाइल वाली सब छोड़ दो। और अगर आप भी चाहते हो कि मेरी बात को प्राथमिकता दी जाए, मेरे विचारों को प्राथमिकता दी जाए, तो आपको उनकी बातों को सुनना भी पड़ेगा। जो समाज के लोग आपसे चाह रहे हैं, अपेक्षा रखते हैं, उनकी अपेक्षाओं को पूरा भी करना पड़ेगा। और जब भी आप कोई पिक्चर देखते हो तो देखना कि एक हीरो हर रोल को अच्छे से निभाता है। कभी वो हीरो बन जाता है, कभी वो विलन बन जाता है, कभी वो डॉन बन जाता है, कभी वो हर तरह के किरदार में परफेक्ट नज़र आता है क्योंकि वो परफेक्शन चाहता है। मेरे जब दर्शक जब मेरे रोल को देखें टीवी पर, पर्दे पर, तो वो उठकर खड़े होकर तालियां बजाएं। वो इस तरह का किरदार निभाता है। तो आपको भी इसी तरह का रोल निभाना है। परिवार के साथ परिवार वाले बन जाओ, अच्छे से रिश्ता निभाओ, उन रिश्तों की वैल्यू समझो और दुकान पर पहुंचकर
अच्छे से दुकानदारी करो, ग्राहक से चिक-चिक, झिक-झिक वाला काम नहीं, ग्राहक को संतुष्टि से रवाना करो अपने यहाँ से। और अगर समाज में आपका उठना-बैठना है, आना-जाना है, कोई कार्यक्रम में, किसी की शादी-ब्याह में, किसी की खुशी में, किसी के गम में, तो उन्हें अच्छे से अपना टाइम दो। मालूम पड़ा कि आप वहाँ पे व्हाट्सएप लेके बैठे हो, वहाँ पे व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ रहे हो, कोई आपकी आँखों में आँखें डाल के बात करना चाह रहा है, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है। तो आपका जाना और न जाना दोनों बराबर है। तो इंसान की ज़िंदगी के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूँ कि आप दुकानदार हो, लेकिन दुकानदार से पहले आप एक परिवार के सदस्य भी हो। और परिवार के सदस्य होने के साथ-साथ आपकी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं आपके परिवार को आपसे, उनके सपने हैं आपसे, उन सपनों को किस तरह पूरा करना है। तो इन तीनों चीज़ को आपको आपस में मर्ज नहीं करना है। परिवार वाले हो तो पर्सनल हो जाओ, परिवार में हो तो, और दुकान पे जा रहे हो तो प्रोफेशनल हो जाओ, और समाज में जा रहे हो तो सोशल हो जाओ। और इन तीनों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर मत होने दीजिए। और ध्यान दीजिएगा कि अगर एक तराजू भारी हो गया, यानी कि आपने दुकानदारी पे ज़्यादा ध्यान दिया, परिवार पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो तराजू भारी हो जाएगा, तो आपका वो रिश्ता कमज़ोर होता जाएगा। और अगर सिर्फ आपने परिवार पे ध्यान दिया, दुकानदारी पे ध्यान नहीं दिया, तो वो भी गलत है। खर्चे बढ़ जाएंगे, कमाई का ज़रिया कुछ है नहीं। और सिर्फ समाज में लग गए, सामाजिक में लगना अच्छी बात है, सामाजिक बनना अच्छी बात है, लेकिन फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो इन तीनों को ही आपको बैलेंस बना के चलना है, और तीनों की रेलगाड़ियाँ अलग-अलग पटरी पे चलानी है। अगर एक पटरी पर 3 तरह की रेलगाड़ी चलेगी, तो तीनों का एक्सीडेंट हो जाएगा और आपकी लाइफ में उलझनें शुरू हो जाएँगी, आप चिड़चिड़े हो जाएँगे, दिक्कतें आएँगी। तो आपको तीनों ही रोल को अच्छे से प्ले करना है अपनी लाइफ में। दुकान पे जाओ तो व्यापारी बन जाओ, दुकानदार बन जाओ, घर आओ तो एक परिवार के सदस्य बन जाओ, जो भी आपका रिश्ता है उसको अच्छे से निभाओ। और अब समाज में अगर कहीं दोस्ती यारी में जा रहे हो तो उसको भी अच्छे से निभाओ, समझो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं अपने आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया कि व्यापार, पैसा उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि परिवार, और परिवार के साथ-साथ समाज, पर्सनल, सोशल और प्रोफेशनल, ये तीनों ही पार्ट को आपको संग में साथ लेके बढ़ना है, तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस, बिजनेस आइडियाज़ मैं शेयर करता रहूँगा आपसे। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।